आइए साइकाड्स के सामान्य लक्षणों को समझें। एक, पौधे का शरीर बीजाणुउद्भिदीय होता है और बीजाणुउद्भिद सुविकसित जड़ों, स्तंभाकार और सामान्यतः अशाखित तने और पंखनुमा संयुक्त पत्तियों में विभेदित होता है। दो, इसके सदस्य शुष्कोद्भिदीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। शुष्कोद्भिदीय परिस्थितियों में साइकैड्स की वृद्धि अत्यंत धीमी होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में डायोन का एक पौधा 1000 वर्षों में केवल 2 से 2.5 मीटर ही बढ़ता है। तीन, युवा पत्तियों में परिसंचारी वर्नेशन, चक्रीय वर्नेशन दिखाई देता है। चार, इसकी लकड़ी मोनोक्सिलिक होती है। पांच, गूदे के साथ साथ वलकुट में भी श्लेष्मा नलिकाएं मौजूद होती हैं। 6, पत्ती का भाग द्विआक्सीलिक होता है। 7, पौधे बिना किसी अपवाद के द्विलिंगी होते हैं और प्रजनन अंग सामान्यतः शंकु के रूप में होते हैं। 8, शंकु सामान्यतः अंतस्थ या पार्श्विक स्थिति में होते हैं। 9, नर शंकुओं में लघुबीजाणुपर्ण शंकु अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं और एक सघन संरचना बनाते हैं। 10, लघुबीजाणुधानियां लघुबीजाणुपर्ण के अक्षीय भाग पर व्यवस्थित होती हैं। 11, शुक्राणुओं पर कशाभिकाएं सर्पिल पट्टियों में व्यवस्थित होती हैं। नर युग्मक बहुत बड़े होते हैं। माइक्रोसाइकस में इनकी लंबाई 80 माइक्रोमीटर, साइकस रेवोल्यूटा में 180 से 210 माइक्रोमीटर और चिगुआ में 400 माइक्रोमीटर सबसे बड़ी होती है। 12, मेगास्पोरोफिल पर्णसमूह जैसी संरचनाएं होती हैं जिनका शीर्ष भाग बंध्य होता है। मेगास्पोरोफिल के मध्य क्षेत्र में कई बीजांड 2 से 8 व्यवस्थित होते हैं। 13, बीजांड समद्विबाहु होते हैं। 14, सभी साइकैड्स में शीर्षस्थ विभज्योतक अत्यंत विशाल होता है। नीचे साइकाड्स के सभी 11 जीवित वंशों की सूची दी गई है जो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हैं। बोवेनिया चित्र 8.1 सेराटोजामिया, चिगुआ, साइकस चित्र 8.1 बी, डायोन चित्र 8.1 सी, एन्सेफेलार्टोस, लेपिडोजामिया, मैक्रोजामिया, माइक्रोसाइकस, स्टेंजेरिया चित्र 8.1 ई और जामिया चित्र 8.1 डी। कुछ साइकाड्स। जॉनसन 1959 ने लेपिडोजामिया को 3 प्रजातियों के साथ पहचाना। हालांकि पंत 1973 का मत था कि लेपिडोजामिया को केवल मैक्रोजामिया के एक भाग या उपवंश के रूप में ही माना जाना चाहिए। चिगुआ की सूचना हाल ही में स्टीवेंसन 1990 ने दक्षिण अमेरिका से प्राप्त की है। इस प्रकार अब साइकाड्स का प्रतिनिधित्व 11 वंशों द्वारा किया जाता है। एक, साइकाड्स का सामान्य परिचय। साइक्लाड्स गण जिम्नोस्पर्म बिना पुष्प वाले बीज वाले पौधे वर्ग से संबंधित है। ये प्राचीन पौधे हैं जिन्हें अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये प्रारंभिक मेसोजोइक वनस्पतियों जुरासिक काल से मिलते जुलते हैं। इसके सदस्यों में साइकस, जामिया, सेराटोजामिया, एन्सेफेलार्टोस, मैक्रोजामिया, बोवेनिया आदि वंश शामिल हैं। ये ताड़ या फर्न जैसे पौधे हैं, लेकिन ये नग्न बीजों, फूलों से नहीं, द्वारा प्रजनन करते हैं। आकारिकी बिना शाखा वाले, काष्ठीय तने, पंखनुमा संयुक्त पत्तियां, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सानोबैक्टीरिया युक्त प्रवाल जैसी जड़ें। प्रजनन द्विलिंगी, नर और मादा पौधे अलग अलग। नर पौधे लघुबीजाणुपर्णी युक्त शंकु उत्पन्न करते हैं, मादा पौधे वृहद बीजाणुपर्णी उत्पन्न करते हैं, कभी कभी शिथिल व्यवस्था में, जैसे साइकस। निषेचन में बड़े, गतिशील, बहुसिलिएट शुक्राणु शामिल होते हैं। जीवन चक्र एक प्रमुख बीजाणुपदभेद और एक न्यून युग्मकोद्भिद के साथ पीढ़ियों का स्पष्ट परिवर्तन दर्शाता है। आर्थिक महत्व सजावटी पौधे, तनों से स्टार्च, सागो, औषधीय उपयोग, लेकिन कई प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। मैंने जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर विस्तार से लिखा है।
विकासवादी महत्व फर्न और उच्च बीज वाले पौधों को जोड़ने वाली विशेषताओं के साथ जिम्नोस्पर्म के एक आदिम समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्गीकी और वर्गीकरण। जगत पादप प्रभाग, साइकाडोफाइटा वर्ग, साइकाडोप्सिडागण, साइकाडिल्स। कुल और वंश। कुल साइकाडेसी। साइकस एकमात्र वंश, लगभग 115 प्रजातियां। कुल स्टैंजेरियासी, अब प्रायः जामियासी के अंतर्गत जातिवृत्तीय रूप से स्थित। बोवेनिया स्टैंजेरिया। कुल जामियासी। वंश में डायोन, एन्सेफेलाटोस, जामिया, मैक्रोजामिया, लेपिडोजामिया, सेराटोजामिया, माइक्रोसाइकस और संभवतः चिगुआ शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 150 प्रजातियां हैं। जातिवृत्तीय अनुसंधान से संकेत मिलता है कि साइकैड बीज वाले पौधों में प्रारंभिक रूप से अपसृत हुए और जिनकगों से निकट संबंधी हैं, हालांकि वे अन्य जीवित जिम्नोस्पर्मों की तुलना में अधिक आदिम प्रतीत होते हैं। विकासवादी इतिहास। साइकैड्स का जीवाश्म रिकॉर्ड 30 करोड़ वर्ष से भी पुराना है, जो उत्तर पैलियोजोइक और मेसोजोइक युगों तक जाता है। इन्हें अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है और ये डायनासोर युग के दौरान पारिस्थितिक तंत्रों में कहीं अधिक प्रमुख थे। जीवाश्म आकृति विज्ञान और आनुवंशिक आंकड़ों को मिलाकर किए गए हालिया फाइलोजेनेटिक अध्ययनों से पता चलता है कि साइकैड्स की उत्पत्ति लॉरेशिया, उत्तरी महाद्वीप में हुई थी, जिसके बाद ये गोंडवाना, दक्षिणी महाद्वीप में फैल गए। नियोजीन काल में ठंडी जलवायु के कारण इनका विस्तार उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शरणस्थलों तक सीमित हो गया। आकृति विज्ञान एवं शरीर रचना विज्ञान। क तना एवं पत्ती संरचना। साइकैड्स में एक मोटा बेलनाकार तना होता है जो प्रायः बिना शाखाओं वाला और जमीन के ऊपर या आंशिक रूप से भूमिगत होता है। तने में आमतौर पर स्थायी पत्ती के आरों का एक कवच और काष्ठीय ऊतक से घिरा एक कोर होता है। पत्तियां बड़ी पंखनुमा संयुक्त होती हैं और शीर्ष से एक चक्राकार कुंडलित रूप में निकलती हैं। ख जड़ें। साइकैड्स में सामान्य मूसला जड़ें और प्रवाल जैसी जड़ें दोनों होती हैं, जो पार्श्विक द्विभाजक रूप से शाखित होती हैं और अक्सर वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सानोबैक्टीरिया को आश्रय देती हैं। ग प्रजनन संरचनाएं। इनमें शंकु स्ट्रोबिली होते हैं, अलग अलग पौधों पर अलग अलग नर और मादा। शंकुओं में पराग के साथ लघुबीजाणुपर्ण होते हैं। मादा मेगास्पोरोफिल में आमतौर पर रोसेट जैसे साइकस में या शंकु जैसे ज़्मिएसी में संरेखित बीजांड होते हैं। शुक्राणु कशाभिकायुक्त और गतिशील होते हैं। भौगोलिक वितरण एवं आवास। साइकैड दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्तमान में साइकैड एशिया, भारत, चीन, वियतनाम, जापान, पूर्वी अफ्रीका और ओशनिया में पनपते हैं। प्रमुख संख्याएं। वियतनाम 27 प्रजातियां, चीन 23, भारत 14, थाईलैंड 12, फिलीपींस 12, इंडोनेशिया 10। कुल मिलाकर लगभग 300 प्रजातियां अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और कुछ कैरिबियाई द्वीपों में पाई जाती हैं। कई प्रजातियां, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में स्टैंजेरिया और अमेरिका में जामिया स्प्लेंडेंस का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। मैंने विस्तृत अध्ययन के लिए भारत में जिम्नोस्पर्म का वितरण वीडियो बनाया है। प्रजनन, परागण और प्रकीर्णन। यौन प्रजनन। साइकैड्स विषमलिंगी प्रजनन करते हैं, जिससे बड़े गतिहीन मादा बीजाणु मेगागैमेटोफाइट्स और गतिहीन नर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। परागण। केवल हवा पर निर्भर रहने के बजाय साइकैड्स अक्सर विशिष्ट कीट परागणकों का उपयोग करते हैं, आमतौर पर भृंग और कभी-कभी थ्रिप्स या पतंगे। उदाहरण के लिए मैक्रोजामिया मिक्वेली पराग स्थानांतरित करने के लिए गंध के माध्यम से थ्रिप्स को आकर्षित करता है। बीज प्रकीर्णन।
बीजों में अक्सर एक मांसल सार्कोटेस्टा होता है जो जानवरों को आकर्षित करता है। मैक्रोजामिया में एमू जैसे बड़े जीव प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। छोटे जानवर मांस खाते हैं और बीज को पीछे छोड़ देते हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व। सजावटी पौधे बागवानी में कई प्रजातियां बहुमूल्य हैं, जैसे सागो पाम, साइकस रेवोलुटा, कार्डबोर्ड पाम, जामिया फुरफुरेसिया और डायोन स्पिनुलोसम। भोजन और स्टार्च सी रेवोलुटा और संबंधित प्रजातियों के गूदे को सागों में संसाधित किया जाता है, जो एक स्टार्च आधारित भोजन है। खाद्य बीजों विषहरण के बाद में साइकस मीडिया, सी सर्किनेलिस, डायोन एड्यूल और जामिया इंटीग्रिफोलिया शामिल हैं। सांस्कृतिक उपयोग। पत्तियों का उपयोग समारोहों और पुष्पकृषि में किया जाता है, जैसे ताड़ की सजावट। मैंने जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व पर एक वीडियो बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। निष्कर्ष। साइक्लाडल्स गण जिम्नोस्पर्म की सबसे प्राचीन वंशावली में से एक है, जो बीजीय पौधों की कई आदिम विशेषताओं को संरक्षित रखता है। फर्न और ताड़ के समान रूप और जिम्नोस्पर्म प्रजनन का उनका अनूठा संयोजन उन्हें वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, सजावटी और खाद्य स्रोतों के रूप में आर्थिक रूप से उपयोगी हैं, और जीवित जीवाश्मों के रूप में विकासवादी रूप से महत्वपूर्ण हैं। साइकैड्स का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।